Tirloshan ji, you have seen so many prime ministers come and go in this country. Which prime minister do you think understood the importance of Punjab the most? देखो, वाजपेयी जी was the first one who realized पंजाब एंड सिख. ये मैं समझता हूँ कि ही इनिशिएटेड. नेहरू के टाइम इंदिरा गांधी सब ठीक है. इंदिरा गांधी का शी गेव पंजाबी सूबा मूवमेंट में व्हेन शी केम पंजाबी सूबा बना बहुत. लेकिन उसका जो ब्लू स्टार और दिल्ली हुआ वो जो कुछ कर दिया, बस सब खत्म हो गया. मैं वही कहूँ. उसके बाद वाजपेयी जी जब आए तो इसने देखो ओथ लेके 2 बार ओथ हुआ. शाम को ओथ हुआ, सवेरे गोल्डन टेम्पल गए. ये आज तक नहीं हो किसी से कि सुबह सुबह मत्था टेकने अमृतसर के. दोनों बार 98 में भी और 2002. तो ये बहुत बड़ी बात है. उसके बाद आनंदपुर साहब जो हमारा म्यूज़ियम है उसका वहाँ खुद गए 100 करोड़ रुपया दे के. फिर अकालियों को उन्होंने हर वक्त इम्पोर्टेंस दी. देखो जब लाहौर बस में गए ना तो मैं गया, मैं कहा जी बस में जा रहे हैं. मैं कहा जी पंजाब सीएम को तो हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात कही, सीएम को जाना चाहिए. टेलीफोन किया बादल साहब को, लेकर साथ गए. ही वाज पुट इन द डेलीगेशन. बहुत बड़ी बात है. सो वाजपेयी जी ने किया. उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख प्राइम मिनिस्टर बन गए, पर वो सिख ना बने. हाँ, सच में? बस ही रिमेन प्राइम मिनिस्टर एज ए सिख टर्बन, बट पंजाब के लिए या कोई ऐसी बात की हो नील. आज तक सिखों में यही है कि हम रिस्पेक्ट हिम, सब कुछ है, पर ही डिडंट डू एनीथिंग जिसमें पंजाब के लोग कहें ये मनमोहन सिंह की देन. वाह. 10 साल में कोई ऐसा बात उनके क्रेडिट में नहीं है कि ये पंजाब को बिकॉज ऑफ हिम ये कोई प्रोजेक्ट मिला, कोई पंजाब को एडवांटेज मिला, पंजाब में कोई बॉर्डर का टैक्स माफ़ किया हो या पंजाब को कोई इंडस्ट्री दी हो. नहीं, बल्कि ही एज ए प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी गुड, ऑनेस्ट, वर्ल्ड वाइड नाम है, बट एज रिगार्ड पंजाब उसकी कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं. वो भी गोल्डन टेम्पल गए थे ना, वो तो ही बिलोंग्स टू अमृतसर. सवाल तो है कि एज सिख एडवांटेज पंजाब को कुछ नहीं हुआ. हाँ. उल्टा गुजराल साहब का है कि व्हेन ही बिकेम फॉर ए शॉर्ट टाइम उसने पंजाब का जो लोन था वो माफ़ कर दिया. बस दैट्स ऑल. Though he didn't have that much of a connection as such, मेरा but थोड़ा पिंड उस टाइम तरफ था ना. थोड़ा टाइम था. हाँ. लेकिन इनका तो कुछ भी नहीं है. हाँ. तो इसके बाद नरसिम्हा राव के टाइम कोई एक नरसिम्हा राव ने काम किया कि जब अकाली इलेक्शन बाईकाट हुआ था. हाँ. अकालियों ने 91 की इलेक्शन का बाईकाट किया था. हाँ. 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ी. 84 की वजह से नहीं, 84 के बाईकाट करके बेअंत सिंह आया, उसको 10% वोट मिली सारी, एंड विद 10% वोट सीएम बना दिया. सर नरसिम्हा राव की ये क्रेडिट है, इसने मुझे भेजा बादल को कि 2 बाई इलेक्शन आ रही हैं, अकाली खड़े हों ताकि लेट दे ब्रेक दा. तो उसकी वजह से 2 इलेक्शन अकाली खड़ के जीत गए, तो इनको फिर अगली इलेक्शन में आके जीत गए. तो उसके बाद कोई जितना भी होता रहा, लेकिन मोदी जी को ये क्रेडिट है. ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री हु वांटेड कि सिखों का इशू क्या है. देखो ये आज तक नहीं हुआ. मोदी जी इज द वन हु इनिशिएटेड डायलॉग विद द सिख्स. मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ. yes. ही ओपन डायलॉग इन लंदन विद द एक्सट्रीमिस्ट सिख्स. ही वेंट टू वैनकूवर, उस गुरुद्वारे में जहाँ के नॉर्मल एम्बेसी के लोग भी नहीं जाते. एम्बेसी के भी डरते हैं वहाँ कि वहाँ वैनकूवर के गुरुद्वारे में जी वो तो खालिस्तानी बैठे हैं. ही वेंट एंड उस गुरुद्वारे में मत्था टेका. सो ही स्टार्टेड ब्लैक लिस्ट जो 84 से है वो मोदी जी ने ख़त्म की. बहुत बड़ी बात है. सब मनमोहन सिंह नहीं कर चुका है. अब बताओ ना. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.